एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन आश्रम था। चारों ओर घना अंधकार था और आसमान में घनघोर बादल गरज रहे थे। बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों से टकराकर संगीत सा प्रतीत हो रही थीं। उस आश्रम में एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन था। उसका जीवन त्याग, संयम और तपस्या में बीता था। वह सांसारिक मोह से दूर केवल परमात्मा की भक्ति में रमा रहता था। उसी रात जंगल के किनारे एक रथ पलट गया। रथ में एक राजकुमारी यात्रा कर रही थी, जो अपने राज्य से तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। दुर्घटना में उसके अंगरक्षक बिछड़ गए और वह अकेली रह गई। बारिश और अंधकार से भयभीत राजकुमारी आश्रम की ओर चल पड़ी। उसके रेशमी वस्त्र भीगकर शरीर से चिपक गए थे। वह कांप रही थी। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, कृपया मुझे आश्रय दें। मैं एक असहाय स्त्री हूँ और इस अंधेरे जंगल में अकेली भटक रही हूँ। तपस्वी ने द्वार खोला। सामने एक अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखों में भय और करुणा थी। तपस्वी ने करुणा भाव से कहा, आओ पुत्री, भीतर आ जाओ। ईश्वर की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो। तपस्वी ने उसे सूखे वस्त्र दिए और कहा, इनसे स्वयं को ढक लो, वरना रोग लग जाएगा। राजकुमारी ने वस्त्र बदले, लेकिन उसने जानबूझकर अपने सौंदर्य को पूरी तरह नहीं ढंका। वह बार बार अपने बाल झटकती, वस्त्रों को ठीक करने का बहाना बनाकर अपने यौवन को उभारती। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रात बढ़ती गई। तपस्वी पुनः ध्यान में लीन हो गया, परंतु राजकुमारी धीरे धीरे उसके निकट आई। वह मधुर स्वर में बोली, स्वामी, क्या आपने कभी प्रेम नहीं किया? क्या जीवन भर अकेले ही रहे? उसकी हर बात तपस्वी के ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रही थी। तपस्वी ने पहली बार भीतर एक विचलन महसूस किया। वर्षों की साधना आज डगमगाने लगी थी। उसने आंखें बंद की और हृदय से ईश्वर का स्मरण किया। प्रभु, मेरी रक्षा करो। राजकुमारी ने फिर कहा, क्या किसी स्त्री की पीड़ा से विमुख रहना ही आपका धर्म है? अब तपस्वी की आंखें खुलीं, उनमें तेज था। उसने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, मैं केवल शरीर नहीं, आत्मा को साधने आया हूँ। तुम्हारा यह रूप मेरे संकल्प को डिगा नहीं सकता। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और राजकुमारी का रूप बदलने लगा। वह एक तेजस्विनी देवी में परिवर्तित हो गई। देवी ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, मैं देवगुरु बृहस्पति की प्रेरणा से तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुमने अपनी तपस्या को कलंकित नहीं होने दिया। तुम्हारी साधना सफल हुई। तपस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो सका। तभी आकाश से दिव्य ज्योति उतरी और स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महात्मा, तुमने मोह, माया और वासना को जीत लिया है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब तुम ब्रह्मलोक के अधिकारी हो। तपस्वी ने नमन किया। उसकी आंखें बंद हो गईं, मन शांत था। वह जान चुका था यही थी उसकी अंतिम परीक्षा और उसने विजय पा ली थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अजित स्टोरी बलिया तीन तेंगा में।